चलिए बोरे स्टार्ट करते हैं क्लास। देखिए सही से बैठिए, ऐसा नहीं कीजिए। अब तुमको हंसी आ रहा है, अंदर अंदर बहुत हंस रहा है खच्चर कहीं का। तो तू काहे नहीं आया 6 बजे? लास्ट बोलो तो क्या पढ़ाएगा। चलिए हाँ बोरे मीटर ब्रिज का सुनिए, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग पढ़ाना है। शांति से देखिएगा, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम समझिए। और बोले कैलकुलेशन है ही नहीं, मतलब इसमें कैलकुलेशन है ही नहीं। 2 से 3 लाइन खाली जो है सो डायग्राम को समझना है। इधर ध्यान दो, बीच में आवाज ना होना चाहिए, छापना भी नहीं है। अरे बुआ राजशेखर सर को मार कर लेके होता। बोले कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, ध्यान दीजिएगा। आप पुआरे छापिएगा नहीं। थोड़ा देर समय दीजिए ना, डायग्राम इंपॉर्टेंट है। चलिए ना थोड़ा देर के बाद बात करते हैं। बोरे थोड़ा देर है, छोड़ दीजिए, वैसे नहीं कीजिए, गड़बड़ा जाएगा ना यार, नहीं समझ पाएगा वैसे में ना। आप अगर बीच बीच में लिखिएगा, डायग्राम गलत होगा, उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। पूरा ट्रेंड पास हो जाएगा सर। देखिए अभी तो कुछ समझा तो नहीं रहे, जमा लीजिए अभी क्या ड्रॉ कर रहे नहीं कर रहे। 5 मिनट शांत रहिएगा, डायग्राम बन जाएगा, फिर समझ लीजिएगा जो कहां पर क्या लिखा हुआ है। आगे कहां पर है? 5 मार्क्स वैसे ही नहीं मिल जाता है ना, तो ध्यान देना पड़ेगा आपको यहाँ। अरे आवाज नहीं कीजिए।
अरे अरे शांत रहो ना यार। चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए कहा गया जो ये मीटर ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज 3 मेटालिक स्ट्रिप से बना है। मेटालिक स्ट्रिप क्या होता है सुनिएगा। स्ट्रिप मतलब आप पट्टी बोल सकते हैं, और मेटालिक मतलब जो मेटल से बना हुआ हो। इस तीनों मेटालिक स्ट्रिप में अंतिम छोर को देखिए, एक ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ। इसके अंतिम छोर को 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर से कनेक्ट कर दिया गया। कोई पूछेगा मीटर ब्रिज का जो तार होता है वो कितना सेंटीमीटर का? 100 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्टिव याद रहेगा। 100 सेंटीमीटर वाले वायर से कनेक्ट कर दिए। एक बात पता, अगर ये लंबाई L है तो ये कितना होगा? 100 माइनस L। अगर मान लो ये 7 सेंटीमीटर का है, इसका काला वाला पोर्शन अगर 2 सेंटीमीटर तो ये कितना होगा? 5। तब ना 5 2 7 पूरेगा। तो बताइए पूरे तार कितने सेंटीमीटर का? 100। उसमें से मान लो ये कितना L, तो ये कितना होगा? 100 माइनस। ये जो ट्रायंगल के जैसा तुम देख रहे हो, इसको लोग बोलता है जॉकी। ध्यान सुनना, यह एक डिवाइस है। अच्छा एक बात बताता हूं, जनरली एक स्लाइड करने वाला चाकू आता है। ये नहीं जो अब जो महंगा हो, जो लोग मान लो विवाद झगड़ा वगैरह के लिए रखता है, और चीज नहीं बोल रहा हूं। एक होता है कि सिंपल सा जो ज्योमेट्री बॉक्स में भी रहता है, आप देखते होइएगा, तो एक स्लाइड करने वाला होता है कि मतलब इसको हल्का स्लाइड कर दीजिएगा कि उसका जितना भी पोर्शन है लोहा का वो बाहर निकल जाएगा। ऐसा होता है ना। एक बात बता रहा हूं, तो अब यहां पर एक चीज देखो कि जॉकी क्या करता है। तो जॉकी को जब उस वायर पर स्लाइड करवाया जाएगा ना, ऐसे फिसलाया जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, ये कागज का एक टुकड़ा है, डन। इसके अंदर में लोहा है कहीं पर रखा हुआ, और ऊपर से हम चुंबक ऐसे ऐसे करेंगे, तो बताओ वो चुंबक कहां पर जाके चिपकेगा? जहां पर लोहा रहेगा। अब मान लो लोहा यहाँ चिपक जाएगा, कैसे चिपकेगा? जहां पर उसको लोहा मिलेगा वही अट्रैक्ट करेगा वो। उसी प्रकार क्या हुआ कि इस जॉकी को इस वायर पर ना स्लाइड करवाया गया। स्लाइड तब तक करवाया गया जब तक कि बैलेंसिंग पॉइंट नहीं मिला। अर्थात जॉकी से यह पता चलता है कि यह ब्रिज बैलेंस है तो कहां पर है। जैसे एक बात बताइए, आप एक स्केल ले लिए बहुत बड़ा, या लाठी ले लिए डंडा, उस पर लिख दिए कि ये 8 फीट का लाठी है। आप किसी कुएं में गए पता करने कि इस पोखर में, इस तालाब में कितना पानी है, तो कहीं पे लगता है 6 फीट, कहीं पे 7 फीट, एक जगह पता चलता है 8 फीट का डंडा पूरा डूब गया। तो आप पता लगाए ना हो, आपको लगा यहां पर ज्यादा पानी है या टोटल कितना है। उसी प्रकार ये जॉकी को तब तक स्लाइड करवाया जाएगा जब तक कि बैलेंसिंग पॉइंट नहीं मिल जाएगा, क्योंकि ये भी तो ब्रिज है, ये भी तो बैलेंस होगा। उसके बाद इस जॉकी को लोग गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया, और इस प्रकार गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया ताकि गैल्वेनोमीटर से करंट पास ना हो सके। अब तुमको एक चीज देखना है, हम आपको सिखाए थे ना कि ब्रिज जब बैलेंस होता है तो अगर आप क्रॉस गुना करें, कैसे गुना करें? क्रॉस। बताइए क्रॉस मतलब इसको इससे और इसको, यही ना सिखाए थे। क्रॉस गुना करने पर दोनों का प्रोडक्ट आपस में क्या हो जाता है? नहीं सिखाए थे उस दिन? ऐसा जो डायग्राम बनाए थे इसमें क्या सिखाए थे कि मान लो इसको इससे इसको मल्टीप्लाई करने पर दोनों का गुणनफल क्या हो जाए। चलो आओ एक बात और सीखना है तुमको यहाँ पर,
पूरे कैलकुलेशन के साथ बताएंगे। फिर से बता, यहां पर कोई पूछेगा कि आपने इसमें क्या सब वर्क किया। सबसे पहले मैंने 3 मेटालिक स्ट्रिप लिया, इसके ऊपर मैंने 2 अननोन रेजिस्टेंस को रखा। अननोन मतलब जिसको हम नहीं जानते, एक का नाम एक्स है और दूसरे का नाम वाई है। उसके बाद मैंने क्या किया, इसके दोनों अंतिम छोरों को एक 100 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर से कनेक्ट कर दिया और उस वायर पर मैंने जॉकी को स्लाइड करवाया। ताकि इसलिए स्लाइड करवाया कि ताकि हमको बैलेंसिंग पॉइंट मिल जाए। फिर मैंने उस जॉकी को क्या किया, गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया और उस गैल्वेनोमीटर से करंट पास नहीं हुआ और मुझे बैलेंसिंग पॉइंट या बैलेंसिंग जो कंडीशन था वो मिल गया। उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे तो मेरे पास एक फॉर्मूला आएगा और फॉर्मूला होगा x बाई वाई बराबर L बटे 100 माइनस L, L बटे 100 माइनस। अब तुमको क्या कहेगा, तुम बताओ यहां पर कितने जन है, 1 2 और 3, एक x है, एक y है, एक L है। इसमें से 2 का मान दे देगा, तीसरा का मान पूछ देगा। बात समझ में आ रहा है? ऐसा न्यूमेरिकल है, पूछेगा तो ठीक है, नहीं पूछेगा तो भी ठीक है, लेकिन 5 मार्क्स का VVI टॉपिक है। बात समझ में आया? रुकिएगा, अभी छापिए नहीं, इसका लैंग्वेज तो लिखने दीजिए। बोलेंगे इट कंसिस्ट ऑफ, हाँ ये स्विच है भाई। आप कहिएगा ये क्या कर दिए, स्विच है ये। स्विच 2 रंग का होता है, ओपन स्विच और क्लोज स्विच। मैं दोनों ड्रॉ करके दिखा देता हूं। आप लोग 10th में पढ़े होंगे तो स्विच आपको सिखाया गया होगा कैसा होता है। लिखेंगे इट कंसिस्ट ऑफ, आप लोगों को तो ध्यान था कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, क्या रे बबलू? इट कंसिस्ट ऑफ 3 मेटालिक स्ट्रिप्स, मेटालिक स्ट्रिप्स एट विच, छापना नहीं रे बउआ, जिस पर 2 अननोन रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस एक्स एंड वाई आर केप्ट, रख दिया गया। द इंड, इंड मतलब होता है छोर, अंतिम छोर। द इंड ऑफ दीज मेटालिक स्ट्रिप्स आर connected by a 100 centimeter long wire, jockey slided on this wire to detect, बोरे डिटेक्ट मतलब पता लगाना, डिटेक्ट मतलब कैलकुलेशन, 2 लाइन, क्या बोले कैलकुलेशन है। टू डिटेक्ट द बैलेंसिंग पॉइंट, बैलेंसिंग पॉइंट एंड ध्यान दो, एंड जॉकी इज कनेक्टेड टू गैल्वेनोमीटर। Since there is no current is passed through एक मिनट रुक जाओ, मिला लो 1 मिनट। ये नहीं कहना जो कहीं से कुछ कुछ लिख दे। देखो यह बना होता है कितने मेटालिक स्ट्रिप से, जिसके ऊपर मैंने कितना रेजिस्टेंस रखा, एक्स और वाई, जो अननोन था, पता नहीं था। आगे कहा गया कि इंड जो है यानी कि मेटालिक स्ट्रिप का जो अंतिम छोर है उसको मैंने 100 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर से कनेक्ट कर दिया। उस तार पर मैंने स्लाइड करवाया, किसको, जॉकी को। टू डिटेक्ट मतलब होता है पता लगाना, पता लगाने के लिए, किसको पता लगाने के लिए, बैलेंसिंग लेंथ को या बैलेंसिंग पॉइंट को। कहा गया एंड जॉकी इज कनेक्टेड टू गैल्वेनोमीटर, चूंकि कोई भी करंट, क्या चलिए बुआरे, चूंकि कहा गया कि गैल्वेनोमीटर से करंट पास नहीं करेगा। आइए ठीक है, आइए बुआरे लिखेंगे सिंस, चूंकि यहां से कैलकुलेशन स्टार्ट,
चूंकि ब्रिज इज बैलेंस्ड, ब्रिज इज लिखेंगे सो। देखो ब्रिज बैलेंस होगा, शर्त क्या होगा ध्यान दो, बोलो इसको इससे गुना करो, x इंटू 100 माइनस एल बराबर y इंटू, चल एक काम करो, इसको इधर ला, x बट्टे y, इसको उधर ले जा, l बट्टे 100 माइनस, याद रखना 100 सेंटीमीटर में है, किसमें, सब सेंटीमीटर में ही रहेगा। चलो सब 5 नंबर। चलो बोरे बताओ, मीटर ब्रिज कितने मेटालिक स्ट्रिप से बनता है? 3। बताइए इस तीनों पर मैंने कितना रेजिस्टेंस रखा? 2, x और y। इस दोनों मेटालिक स्ट्रिप्स के एंड को मैंने 100 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर से कनेक्ट कर दिया, अर्थात मीटर ब्रिज का तार कितना सेंटीमीटर का होता है? डन। इसी वायर पे मैंने स्लाइड करवाया किसको? जॉकी को, ताकि वो मुझे बैलेंसिंग पॉइंट पता कर सके, बता दे कि यहां पे बैलेंसिंग पॉइंट है। डन। अगर ए से बी तक का लंबाई एल है तो बी से सी तक का कितना होगा? 100 माइनस, ब्रिज बैलेंस था, क्रॉस कर दिए, फॉर्मूला आ गया, कोई दिक्कत है ना? चलिए अगला देखिएगा, लास्ट डेरिवेशन इस लेसन का। वाह, इतने इंग्लिश बोल भाई बुआ। What is potentiometer? Write the principle, construction and working for it. बुआरे 1 मिनट रुकिए ना, पहले इसका डिफिनीशन समझिए। पोटेंशियोमीटर क्या है, ये किस सिद्धांत पे काम करता है, ये छोटा छोटा बात पहले समझ लीजिए। बुआरे कहा गया पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस है जो सेल के ईएमएफ को पता करती है। सेल के पास 2 चीज होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसको लोग शॉर्टकट में ईएमएफ बोलता है, डन, और सेल का अपना पोटेंशियल भी होता है जिसको लोग भी बोलता है। तो कोई पूछेगा, ध्यान सुनिएगा, पोटेंशियोमीटर क्या है? पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस है जो सेल के पोटेंशियल या सेल के ईएमएफ को मापने का काम करती है। दूसरा, यह किस प्रिंसिपल पे काम करता है? जैसे अपने लोग पढ़े ना, कोई किरचॉफ्स लॉ पे काम करता है, तो कोई व्हिटस्टोन ब्रिज पे काम करता है, लेकिन इसका ना एक तथ्य है, यह एक बात पे काम करता है। बात क्या है कि इनका कहना है कि पोटेंशियल जो होगा सेल का, पोटेंशियल जो होगा सेल का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका? लेंथ का। याद रहेगा, इसी पे काम करता है। यानी कि सेल का जो ईएमएफ होगा, सेल का जो पोटेंशियल होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका? लेंथ का। अब लोग कहेगा इसका क्या मतलब हुआ? ध्यान दीजिएगा, डायरेक्टली का मतलब होता है कि अगर लंबाई बढ़ेगा तो सेल का पोटेंशियल भी बढ़ेगा, और लेंथ घटेगा तो सेल का पोटेंशियल भी। डायरेक्टली मतलब होता है दोनों तरफ एक ही रंग होना, घटना तो दोनों तरफ घटना, अब बढ़ना तो दोनों तरफ बढ़ना, है ना? लिखेंगे इट इज अ डिवाइस, इट इज अ, यह एक डिवाइस है which is used to measure the EMF या वोल्टेज बोलिए या पोटेंशियल बोलिए। EMF का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या होता है? EMF या पोटेंशियल ऑफ द सेल। चलिए बुआरे अगला है प्रिंसिपल। बुआरे किस सिद्धांत पे काम करता है? लिखेंगे इट वर्क्स ऑन, ध्यान से सुनो, इट वर्क्स ऑन फैक्ट दैट, यह उन बातों पे काम करता है कि आवाज कर रहा बुआ, ईएमएफ ऑफ द सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली सीधा समानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द, फिर से सुनो, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? बोरे इस सिंबल का नाम क्या बोलो? दैट इज मतलब अर्थात, बता, ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका? पहले यहां तक छाप, लास्ट डेरिवेशन इस लेसन का।
किसी का हक नहीं, किसी का हक नहीं। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, डायग्राम समझ लीजिएगा, डायग्राम छापिएगा नहीं, समस्याएं हो सकती है। जी कितना नंबर का सर? ऐसा ही रहेगा सर। नहीं रुकिए ना, डायग्राम बनाने दीजिए ना। आप नहीं ड्रॉ कीजिएगा, रुकिए। हमारे नस्ल उसका करेंगे आपको कहा के समझ टेढ़ा हो गया ना। बहने दीजिए, बना दीजिए, सीधा कर दीजिए। कौन दुनिया का मैप समझ नहीं आ रहा है। है? तीसरा ध्यान दो इधर। हमको तो हंसी लगता है। चलिए शॉर्ट में समझिएगा, एक एक टर्म आपको समझा देते हैं। बोरे पोटेंशियोमीटर दो सेल से मिलकर बना है। एक का नाम है मेन सेल, दूसरा का नाम है अननोन सेल। मेन सेल मुख्य सेल जो है उसका ईएमएफ E1 है, अननोन वाले का E2 है। मेन सेल को कनेक्ट किया गया रियो स्टेट से। रियो दिखता है, रियो बोला जाता है, रियो स्टेट। लोग पूछेगा रियो स्टेट क्या है, बोलेंगे रियो स्टेट एक ऐसा डिवाइस है जो करंट को कंट्रोल करती है। किसको? फिर से बता। मेन सेल को किससे जोड़ा गया? रियो स्टेट से। और अननोन सेल को किससे जोड़ा गया? गैल्वेनोमीटर से। और गैल्वेनोमीटर किससे जोड़ा गया? जॉकी से। अब ये तो पढ़ा है, सिंबल का नाम क्या है? तो बोरे इस जॉकी को इस पर स्लाइड किया गया, और स्लाइड इसलिए करवाया जाता है ताकि हमें बैलेंसिंग पॉइंट मिल जाए। आप ही बताइए पोटेंशियोमीटर कितना सेल से बना है? मेन सेल और अननोन सेल दोनों का ईएमएफ कितना है? E1। और ईएमएफ को लोग ई से दिखाता है। किसे? तो ये पहला सेल है तो E1, दूसरा सेल है तो। बोलिए मेन सेल को किससे कनेक्ट कर दिए? रियो स्टेट से। रियो स्टेट क्या करती है? तो करंट को कंट्रोल करने का काम करती है कि ज्यादा एक्सेस अमाउंट में करंट ना आ जाए। समझ में आ रहा है बात? आ रहा है तो छापिए, नहीं आ रहा तो छोड़ दीजिए, कल चले। हो गया, ले लिए। छाप लिए बुआ। चलो बोले जिनका फी